नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से महिला के साथ 2.5 लाख की ठगी। मीडिया के सामने महिला ने सुनाई अपनी आप बीती। पुलिस ने किया 420 का मामला दर्ज। नगर आमगंज के रंगरेज मोहल्ला में 31 वर्षीय महिला के साथ ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से 2.5 लाख रुपए की हुई ठगी। एक तो पूरा देश कोरोना संकट काल से जूझ रहा है, जिस वजह से आम लोगों का 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वहीं शातिर ठग भोले भाले लोगों को लूट कर मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाते हुए ये नगर आमनगंज की रंगरेज मोहल्ला निवासी शकीला खातून है, जो अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि बिजनेस साइटों के मीशो ऐप के माध्यम से कपड़े का ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। इन साइटों के माध्यम से कपड़े मंगाती हैं और अपने ग्राहकों को बेचती हैं। 4 मई को जब अमेजॉन की साइट पर कुछ ड्रेसेस का ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी अलग अलग डेट में थी, लेकिन ग्राहक चाह रहा था कि एक ही डेट में डिलीवरी हो जाए, जिसके लिए उन्होंने कोरियर सर्विस का नंबर गूगल पर इनकॉम एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस ऑफिसर छतरपुर का फ़ोन नंबर सर्च किया, जिस पर कॉल किया और कहा कि मेरा अलग अलग डेट पर ऑर्डर है, जिसकी डिलीवरी मैं एक ही डेट पर चाहती हूँ। ऐसा हो सकता है? उसने कहा कि हाँ, हो जाएगा। मैं आपको एक फॉर्म भेजूंगा जिसमें आप अपने ग्राहक की सारी डिटेल, ऑर्डर नंबर आज ही भेज दें। मैं आपके मोबाइल पर लिंक भेज रहा हूँ, जिस पर क्लिक करके वह फॉर्म खुलेगा। इसका आप अपना 5 चार्ज लगेगा और मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजना जिसमें एक लिंक थी। उस लिंक पर जैसे ही मैंने चेक किया तो वह मेरे मोबाइल का प्ले स्टोर खुल गया और उसके बाद उसने मुझसे 2 ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा, एनीडेस्क और ऑटोमेटिक मैसेज फॉरवर्ड। उसके बाद मैंने ग्राहक की सारी डिटेल भरी और जैसे ही सबमिट की तो मेरे मोबाइल पर एक मैसेज होने लगा कि एक्सेप्ट, जिस पर क्लिक करने के लिए मुझसे कहा और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट पर क्लिक किया उसके बाद कहा कि आपका 5 रुपये का चार्ज लगना है, इसका पेमेंट आप गूगल पे को कर सकती हैं, कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही मैंने पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग खोली, मेरे खाते से पैसे कटने चालू हो गए और एक के बाद एक 5 बार मेरा खाता खाली होता चला गया। उस समय तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कितने पैसे कटे हैं, किंतु थोड़ी देर बाद ही मेरे मोबाइल पर 5 मैसेज आए, जिनमें से 3 मैसेज में 1,09,990 और एक में 1,94,000 और अंत में 4,800 रुपये कटे थे। कुल मिलाकर 2,58,770 रुपये मेरे खाते में से कट चुके थे और मेरे खाते में मात्र 175 रुपये शेष बचे थे। जैसे ही मैंने इन मैसेजों को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने तुरंत पुलिस थाना अमानगंज के लिए भागी और पुलिस को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। फरियादिया की सूचना पर अमानगंज पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 232/21 धारा 420 का मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। महिला ने कहा है कि मेरी डिलीवरी होने वाली है, जिसके लिए मैंने यह पैसा अपने परिवार वालों से उधार लिया था। साथ ही अपने काम के लिए बैंक से लोन भी ले रखा है और कुछ पैसे मेरे परिवार की अब तक की सारी पूंजी थी, जिसे धोखाधड़ी से मेरे खाते से गायब कर दिया गया है। अब इस लॉकडाउन के समय मेरे घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। कुछ ही समय में मेरी डिलीवरी होने वाली है, जो ऑपरेशन से होनी है, जिसको लेकर मैं दिन रात चिंतित रहती हूँ। शासन प्रशासन मैं चाहती हूँ कि शीघ्रता से मेरे खाते में गायब हुआ पैसा वापस लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या घटना घटी? मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, कपड़े का काम। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, अमेजॉन की तरह मीशो एक ऐप है, उससे कपड़े मंगा के ग्राहकों तक भेजती हूँ। तो मैंने एक ही ऑर्डर किया था छतरपुर के लिए। मेरे कस्टमर है, मेरे को संबंधी है, उन्होंने कुछ ड्रेस मंगाई थी, तो उसको अलग अलग डिलीवरी थी उनकी अलग अलग डेट पे। तो वो चाह रही थी कि एक ही दिन की डिलीवरी हो जाए। मैं पिछले 6 महीनों से मीशो ऐप से जुड़ी हुई हूँ, उससे शॉपिंग कर रही हूँ, लोगों तक कपड़े भेज रही हूँ। तो वहाँ पे छतरपुर में अलग अलग डिलीवरी थी, तो ग्राहक ने चाहा कि एक ही दिन सारी डिलीवरी दे दी जाए, जिसके लिए मेरे पास कोई नंबर नहीं था कोरियर बॉय का। तो मैंने गूगल पे सर्च किया इनकॉम एक्सप्रेस छतरपुर ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर। वहाँ जाके मुझे एक नंबर शो हुआ, मैंने उस नंबर पे कॉल किया। तो मैंने उससे बॉय से बात की। उसको मैंने बताया कि मेरी एक ही एड्रेस पर एक ही ग्राहक को अलग अलग 6 ऑर्डर हैं, एक ही डिलीवरी एक ही साथ दे दी जाए, इसके लिए कोई समाधान है?
उसने बोला ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने बोला क्या है उसके लिए, बोला वो आपको एक फार्म भरना होगा। मैं आपको एक मोबाइल पे आपके एक फार्म भेजूंगा, लिंक भेजूंगा। उस फार्म को आप ग्राहक का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ऑर्डर नंबर ये सब भर दीजिएगा, जिसका आपको 5 रुपए चार्ज भी लगेगा। तो ये सारी डिलीवरी एक ही दिन दे दी जाएंगी। तो उसने जैसे ही मेरे मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा एक लिंक के थ्रू, मैंने उस लिंक को क्लिक किया तो वो जाकर प्ले स्टोर पे खुला। जैसे वो प्ले स्टोर पे खुला तो उसने मेरे से एनीडेक्स और ऑटोमेटिक ऑल फॉरवर्ड मैसेज करके 2 ऐप उसने डाउनलोड करवाए, जिसको मैंने लिंक पे क्लिक किया। मैंने उसमें ग्राहक का सारा मोबाइल नंबर सारी डिटेल भरी। उसके बाद उसने बोला आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। जैसे ही मैंने उस लिंक पे एक्सेप्ट किया तो मेरे मोबाइल, उसने बोला 5 रुपए आपके खाते से कटेंगे, आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे या नेट बैंकिंग जैसे भी करना चाहे। मैंने अपने जैसे ही नेट बैंकिंग से 5 रुपए गूगल पे से, वो नेट बैंकिंग से मैंने जैसे ही अपना खोला, मेरे खाते से पैसा कटना शुरू हो गए। उसको शायद एनीडेक्स या के थ्रू, मुझे पहली बार ये ऐप देखा मैंने, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। तो जैसे ही मैंने वो ऐप डाउनलोड किया तो शायद उसको मेरी स्क्रीन शो हो रही थी या जो भी हो, तो उसने मुझे मैसेज भेजा। मैंने उसको एक्सेप्ट किया तो तुरंत मेरे खाते से पैसा कटना शुरू हो गया, एक के बाद एक ऐसे। उस समय तो उसमें कोई अमाउंट नहीं लिख के आ रहा था कि कितना कट रहा है। जैसे ही मेरे खाते से 2,58,770 रुपए कट चुके थे। उसके बाद मेरे मोबाइल से मैसेज आना शुरू हो गए एक के बाद एक। जब मैंने मैसेज देखा तो मेरे खाते से 5 पार्ट में पैसा काट लिया गया था। एक 19,990, 19,990, 19,990, फिर 1,94,000, फिर एक 4,800 का मैसेज मेरे मोबाइल में आया। जब मैंने वो मैसेज देखा, ये 4 मई की ये घटना है, दोपहर 2:30-3 बजे की समथिंग की। जब मैसेज मेरे मोबाइल में पैसा कट चुका था, उसके बाद मेरे मोबाइल में मैसेज आया। जैसे मैंने मैसेज देखा तो मेरे होश जाते रहे, मेरे पाँव के नीचे जमीन खिसक गई, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। मैं भागती हुई पुलिस थाना पहुंची। वहां उन्होंने मेरा आवेदन लिखा, काफी टाइम के बाद आवेदन लिखा, फिर उसकी छानबीन की गई। मैंने जो नंबर मुझे दिखा, मैंने वो नंबर पुलिस में लिखवाया। उन्होंने वो नंबर लिखा, उसकी छानबीन की साइबर सेल वालों ने। तो आरोपी का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ मिल चुका है। आज भी उसकी कुछ खास कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे खाते में आज की डेट में 170 रुपये मात्र बचा हुआ है। उसने 175 रुपये से छोड़ा है। और इसी महीने मेरी डिलीवरी हुई है। मेरी पहली सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, दूसरी डिलीवरी भी मेरी सिजेरियन ही है। डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन से ही होगी। तो मैंने ऑलरेडी अपने परिवार वालों से पैसे ले रखे थे। हमने बैंक से लोन लेकर रखा था, हमने समूह से पैसे निकाल रखे थे। वो सारे पैसे उसी बैंक में सेफ थे, जो कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी करके मेरे खाते से सारा पैसा काट लिया गया है। आज हमारे घर में 1 रुपए भी नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। ईद का त्योहार है, डिलीवरी मेरे सामने है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरी आर्थिक मदद की जाए। मैं, मेरा परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आर्थिक मदद की जाए। टोटल अमाउंट कितना रहा होगा? मेरा टोटल था 2,58,770। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीला खातून है, पत्नी रज्जू खान। किस बैंक में खाता था? स्टेट बैंक में मेरा खाता था। मेरा खाता नंबर 8179